नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। हर 10 मिनट में भारत में एक इंसान की जान सांप के काटने से चली जाती है। ये एक चौंकाने वाला सच है। आज हम इसी बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। भारत की जो नेशनल गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से समझेंगे कि अगर कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो क्या करना चाहिए, और इससे भी ज्यादा जरूरी क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये जो समस्या है, असल में ये कितनी बड़ी है। अक्सर हम सोचते हैं कि सांप का काटना एक कोई रेयर एक्सीडेंट है जो कभी कभार होता है, पर सच ये है कि ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, एक छिपा हुआ आपातकाल। 45,900। अब ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन 45,900 लोगों की कहानियां हैं जो हर साल सांप के काटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सोचिए, ये उन हजारों परिवारों का दर्द है जो अपने किसी अपने को हमेशा के लिए खो देते हैं। हमारी जो ऑफिशियल मेडिकल गाइडलाइंस हैं, वो इसे ठीक इन्हीं शब्दों में बयां करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जिस पल किसी को सांप काटता है, उसी पल एक घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। हर एक सेकंड कीमती है। जरा सी भी देरी जान पर भारी पड़ सकती है। और देखिए, इतनी मौतें होने के बाद भी इस प्रॉब्लम पर उतना ध्यान कभी गया ही नहीं जितना जाना चाहिए था। खासकर गांव में, जहां आज भी लोग सही इलाज के लिए अस्पताल जाने के बजाय ओझा या तांत्रिक के पास चले जाते हैं, और इससे वो कीमती समय हाथ से निकल जाता है जो किसी की जान बचा सकता था। तो ठीक है, मान लीजिए किसी को सांप काट लेता है। उस वक्त फौरन क्या करना चाहिए? चलिए अब ये समझते हैं कि सिचुएशन को कैसे परखना है और किन लक्षणों पर नजर रखनी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। जानकर थोड़ी राहत मिलेगी कि लगभग 70% मामलों में या तो सांप जहरीला होता ही नहीं, या फिर वो एक ड्राई बाइट होता है। ड्राई बाइट का मतलब सांप ने काटा जरूर पर जहर नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब यह है कि हर स्नेक बाइट जानलेवा नहीं होता। लेकिन अगर जहर शरीर में चला गया है तो वो दो मेन तरीकों से हमला करता है। एक, वो सीधा नर्वस सिस्टम पर, मतलब नसों पर असर डालता है। इससे शरीर में लकवा मार सकता है, पलकें भारी होकर गिरने लगती हैं। और दूसरा तरीका है खून पर हमला, जिससे शरीर से खून बहना शुरू हो सकता है, जैसे मसूड़ों से या फिर काटने वाली जगह से। तो इन दोनों तरह के जहर के असर को पहचानना बहुत जरूरी है। जब जहर नसों पर हमला करता है तो पलकें झुक जाती हैं, बोलने में जुबान लड़खड़ाने लगती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। और जब जहर खून पर हमला करता है तो मसूड़ों से खून आना, कटी हुई जगह पर बहुत ज्यादा सूजन और दर्द होना, ये सब लक्षण दिखते हैं। इन्हें पहचानने से ये अंदाजा लगता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। अब बात करते हैं उस चीज की जो जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, गलत जानकारी। मतलब वो गलतियां जो लोग जान बचाने के चक्कर में कर बैठते हैं, लेकिन असल में वो जानलेवा साबित होती हैं। ये ऐसे मिथक हैं जो फायदा करने के बजाय नुकसान कर देते हैं। ये सबसे आम और सबसे खतरनाक मिथक है। घाव पर चीरा लगाने से जहर बाहर नहीं निकलता, उल्टा वो और तेजी से खून में फैलने लगता है और ऊपर से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ये तो हम सबने फिल्मों में देखा है ना, कि कोई जहर चूसकर बाहर निकाल रहा है, पर असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तरीका बिल्कुल बेकार है। जहर तो नहीं निकलता, पर हाँ, जो इंसान मदद कर रहा है, जहर उसके मुंह में जरूर जा सकता है। और ये शायद सबसे बड़ी और जानलेवा गलती है। कटी हुई जगह के ऊपर कसकर रस्सी या कपड़ा बांधने से खून का बहाव ही रुक जाता है। इससे उस हिस्से के टिश्यू मरने लगते हैं, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, और आखिर में उस हाथ या पैर को काटना तक पड़ सकता है। डॉक्टर्स इसके खिलाफ सख्त चेतावनी देते हैं। तो ये तो हो गई वो बातें जो बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर सवाल उठता है कि करना क्या है। अब उन सही कदमों पर ध्यान देते हैं जो वाकई में किसी की जान बचा सकते हैं। तो सही तरीका क्या है? 4 सीधी साधी बातें हैं, बस उन्हें याद रखना है। पहला, शांत रहें और पीड़ित को हिम्मत दें। घबराहट से दिल की धड़कन तेज होती है और जहर और तेजी से फैलता है। दूसरा, जिस हाथ या पैर पर काटा है उसे हिलाना डुलाना बिल्कुल बंद कर दें। उसे किसी लकड़ी या स्केल के सहारे सीधा बांधें, जैसे हड्डी टूटने पर करते हैं। तीसरा, अगर कोई टाइट कपड़ा, अंगूठी या घड़ी पहनी हो तो उसे फौरन उतार दें, क्योंकि सूजन बढ़ने पर वो फंस सकते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी, एक पल भी बर्बाद किए बिना मरीज को सीधा अस्पताल ले जाएं। और यही सबसे जरूरी मैसेज है। किसी भी तरह की झाड़ फूंक या घरेलू इलाज में वक्त बर्बाद मत कीजिए। एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए मरीज को जल्दी से जल्द सुरक्षित तरीके से डॉक्टर तक पहुंचाना।
तो चलिए अब ये समझते हैं कि अस्पताल पहुंचने के बाद होता क्या है और सांप के जहर का असली और पक्का इलाज आखिर है क्या। सांप के जहर की सिर्फ एक ही काट है और वो है एंटी स्नेक वेनम यानी ASV। ये एक खास दवा है, एक इंजेक्शन जो शरीर में जाकर सीधे जहर के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। याद रखिए, किसी भी जड़ी बूटी या घरेलू नुस्खे से इसका इलाज मुमकिन नहीं है। और ये इलाज जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा। समय की कीमत को एक बार फिर समझिए। डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगर ASV देने में 6 घंटे से ज्यादा की देरी हो गई तो जान बचने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। ये 6 घंटे जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि गलत जानकारी सांप के जहर जितनी ही खतरनाक हो सकती है। सही जानकारी ही वो चीज है जो जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकती है। इस जानकारी को शेयर करें क्योंकि ये किसी की जान बचा सकती है। और हमेशा याद रखें, ये जानना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना इसी है। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।